Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra और आज बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता, लॉर्ड कृष्णा, माधव मधुसूदन मुकुंदा। एक प्यारा प्रसंग की बात करते हैं जो कृष्ण यहाँ पे अर्जुन के बारे में बताते, अर्जुन की एबिलिटी के बारे में बताते हैं। जब बैटल ऑफ महाभारता, जब 14वां दिन बैटल ऑफ महाभारत का, जब यहाँ पे क्या होता है, अंगराज कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध होने लगता है। वो क्षण याद आ जाती है, वो क्षण मतलब नजदीक आ जाती है, वो क्षण आ जाती है जब अंगराज कर्ण सोच रहे थे मैं कब अर्जुन के साथ लड़ूंगा और मैं कब ये साबित करूंगा कि मैं अर्जुन से श्रेष्ठ हूँ। तब दोनों की तरफ परस्पर बाणों चले, तीर चले और यहाँ पे स्वयं कृष्ण अर्जुन के रथ पे बैठे थे। स्वयं वासुदेव कृष्ण अर्जुन के रथ पे बैठे थे और उनकी ध्वजा पे पवन पुत्र हनुमान बैठे थे। तो उनकी मतलब किसी की क्या मजाल कि उनके रथ को एक 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 इंच भी को हिला सकता है। यहाँ पे जब अर्जुन के तीर लगते हैं अंगराज कर्ण के रथ पे, अर्जुन का रथ, अंगराज कर्ण का रथ 20 या 25 फीट दूर चला जाता है। दूर मतलब फेंक देते हैं, पूरा रथ को पूरा पीछे हटा देते हैं 20-25 फुट। यहाँ पे जब अंगराज कर्ण का तीर चलता है तब 1 इंच 2 इंच मात्र केवल हिलता है अर्जुन का रथ। तब यहाँ पे भगवान कृष्ण वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन गोविंद गोपाला माधव यहाँ पे कर्ण की तारीफ करते हैं, कर्ण की प्रेज करते हैं। वाह वाह कर्ण वाह, तेरी माता को धन्य है कि तू मतलब तेरे जैसे पावन बेटे को जन्म दिया। तेरी माता को मैं अपने दिल से नमन करता हूँ। यहाँ पे कृष्ण अंगराज कर्ण के बारे में वचन बोलते हैं। तब अर्जुन कहते माधव ये कैसा न्याय है, आप मेरा मोरल डाउन करना चाहते हो क्या? आप हर बार अंग्रेज कर्ण की तारीफ कर रहे हो कि मेरे तीरों की वजह से उनका रथ 20-25 फीट दूर फेंक रहा है, मेरे मेरे तीर उनके रथ को 20-25 फीट दूर फेंक रहे हैं और उनका तीर की वजह से हमारा रथ केवल 2-3 इंच हिल रहा है, नाम मात्र नुकसान हो रहा है। तो आप कैसे मतलब उनकी तारीफ कर सकते हो, कैसे आप मेरा मोरल डाउन कर सकते हो? तब यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जिस रथ पे स्वयं मैं बैठा हूँ समग्र सृष्टि का भार लेके, ध्यान से सुनना, जिस रथ पे मैं बैठा हूँ समग्र सृष्टि का भार लेके और जिस रथ पे स्वयं हनुमान पवन पुत्र हनुमान विराजमान हो, आपकी ध्वजा पे विराजमान हो, आपके रथ की ध्वजा पे विराजमान हो और स्वयं मैं हूँ, तो किसी की क्या मजाल 1 इंच भी तुम्हारे रथ को हिला सके अर्जुन। अगर हम हट जाते हैं तो तुम देख लेना कि तुम्हारे रथ की क्या हालत होगी। तुम्हारा रथ 50 फीट दूर फेंक देंगे अंगराज कर्ण। इतनी एबिलिटी है अंगराज कर्ण के ऊपर, कर्ण के लिए तो इतना रिस्पेक्ट है अंगराज कर्ण के लिए। तो अंगराज कर्ण को हम दिल से नमन करना चाहिए। और सबसे ज्यादा अगर भगवान कृष्ण किसी को रिस्पेक्ट करते हो, दिल से रिस्पेक्ट करते होगे तो अंगराज कर्ण को करते थे, क्योंकि अंगराज कर्ण के अंदर उतना धर्म था, उतनी एबिलिटी थी, पर उनका एक ही था कि मैंने जिसने मेरा साथ दिया है उसका मैं साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं ना, कर्ण यहाँ पे क्या कहते हैं भगवान कृष्ण को, जब कृष्ण समझाने आते हैं कि तुम लौट आओ, तुम माता कुंती के पुत्र हो, तुम लौट आओ, 5 पांडव तुम्हारा वापस से स्वागत कर लेंगे, तुमको बड़ा भाई मान के तुम्हारी सेवा करेंगे। तब यहाँ पे क्या कहते हैं, माधव मेरा ऋण ऋण मेरा बॉडी का हर एक कण दुर्योधन का ऋणी है, दुर्योधन के उपकार से बंधा है। माधव मैं सुरपुर से मैं मुख मोड़ूंगा, सुरपुर से मैं मुख मोड़ूंगा। केशव माधव मधुसूदन मैं दुर्योधन के पक्ष को नहीं छोड़ूंगा, मैं दुर्योधन के पक्ष को नहीं छोड़ूंगा। ये है अंगराज कर्ण, ये है कुंती पुत्र अंगराज कर्ण।
तो उनके लिए हमें दिल से रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण उनको रिस्पेक्ट करते थे, माधव उनको रिस्पेक्ट करते थे। उनके अंदर जो एबिलिटी है, उनके अंदर जो काबिलियत थी, वो आज तक सभी लोगों से अनजान है। पर कृष्ण जब अंगराज कर्ण का वध होता है, तब अंतिम बार पूछते, जब अपने ब्रह्मास्त्र की विद्या भूल जाते हैं, तब कृष्ण को पूछते, भगवान कृष्ण को पूछते हैं, माधव, मेरे जो अंदर एबिलिटी है, मेरे जो साहस है, मेरे अंदर जो मतलब काबिलियत है, उसका मतलब पूरी सृष्टि के सामने कभी भी रिवील नहीं होगा क्या? कभी भी लोग नहीं जान पाएंगे कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी है? तब भगवान कृष्ण अर्जुन मतलब कर्ण को आंसर देते हैं, रिप्लाई करते हैं। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, आपका रथ जब भूमि में धसा है और आपके हाथ में धनुष नहीं है, ऐसे घड़ी का लाभ उठा के आपका वध करना पड़ रहा है, यही आपकी एबिलिटी की काबिलियत के प्रमाण नहीं है। नहीं है कुंती कुंती पुत्र कर्ण, यही आपकी काबिलियत का प्रमाण है। यही दर्शाती है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, क्योंकि हमें इस अवसर का लाभ उठा के, जब आपके हाथ में शस्त्र नहीं है, जब आपके रथ का पहिया भूमि में धसा है, उसी के अवसर का लाभ उठा के आपका वध करना पड़ रहा है। तो बोलिए दिल से अंगराज कर्ण की जय, वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दना श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्ण, जय श्री राधे।